हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आइए, कल हम पॉलिनॉमियल आप लोग को पढ़ा रहे थे। पॉलिनॉमियल में बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को मैंने कल कवर करने की कोशिश किया था, और जैसा कि आप लोग फील भी किए होंगे, देखे भी होंगे कि बहुत कुछ हम कल आप लोग को बताए थे कि सर किसी भी इक्वेशन का आप कैसे निकाल सकते हो, क्या जीरोस। जीरोस का मतलब बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी होते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि इसका मतलब सीधी सी होता है कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। आप लोग को कल हम बहुत सारी चीज़ों को बताए थे, एक एक चीज़ को फैक्टराइज कैसे किया जाता है बहुत ढंग से, और मतलब आप कह सकते हो कि एक बेहतरीन तरीके से मैं एक एक पार्ट वाइज तोड़ तोड़ के कल बताया था। यह भी आप लोग को बताया था कल कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका हम कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, चाहे कोई भी इक्वेशन हो उसका आप कोफिशिएंट किस तरह से फाइंड करेंगे, यह भी मैंने कुछ कल बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए वह भी बताया था। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद आज के बाद इसमें दो ही हम लेक्चर लेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें से खूब से खूब आएगा 2 से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं आता है। चलिए जी, तो बातें करें हम बहुत प्यार से। यहाँ पे मैंने लिख लिया हूँ, क्या लिखा हूँ कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी जीरोस और कोफिशिएंट कैसे हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ध्यान से पहले बातों को समझिएगा। पहली बात कि अगर हम कोई इक्वेशन ले लें, प्यार से अगर हम कोई छोटा सा इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया, मैं कहीं से और से नहीं उठा रहा हूं, अपने आप से उठाकर आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्यार से बातों को समझिएगा कि x का स्क्वायर है -6 है, x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू -6 है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसको दो चीजें पूछ लिया कि भाई इसको फैक्टराइज करो, और फैक्टराइज करके इसका क्या निकालो, जीरो, यानी सम, और क्या पूछ देता है, पूछ देता है कि अल्फा प्लस बीटा, इसका पहले तो सम निकालिए और क्या निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, क्या मैं बोल रहा हूं, बातों को यहां पे ध्यान से समझिएगा कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि उसको आपका क्या निकालना है कि सर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, पूछता है कि सम क्या होगा, और पूछता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, उसके लिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये समझिएगा। कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन आपका दिया है, जो इक्वेशन आपका दिया है, अपने से बस जीरो लगा लीजिएगा। हालांकि पॉलिनोमियल में जीरो लगाने का बातें नहीं होता, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैं जीरो लगा के यहाँ पे समझा रहा हूं। एक बातें और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि सर इसको हम कंपेयर कर दे रहे हैं। अब कहोगे कि सर आप किससे कंपेयर कर रहे हो, हम बोले कि बाबू इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कुछ इस तरह से, बोल दिए कि सर हम ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि a b c की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, बहुत प्यार से बताइएगा, कोई दिक्कत है क्या, बताइए, बोलिए कोई दिक्कत है। भैया कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे पास अब कंपेयर आप लोग को करने की बात आई तो आप कहोगे कि सर ये जो चीजें हैं, सर ये जो चीज, बस यहां पे खाली आप समझ जाना, कहां पे, यहां पे। अगर यहां बात यदि आप समझ जाते हो तो कंपेयर करने आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन कंपेयर करना सीखना मेरे भाई, एक क्वेश्चन देखो। यहां पे मैंने यहां पे 1 रखा, बोला कि सर यहां पे तो 1 है, यहां पे 1 है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा हम चेंज कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आए। देखिए, तो यहां पे अगर कुछ भी नहीं है, सपोज कीजिए कि x का कोफिशिएंट यहां पे कुछ भी नहीं है, तो क्या लिख दोगे आप, 1 लिखोगे। उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका सेंस हम क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं है यानी 1 है कोफिशिएंट।
अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए भैया, क्या होगा कि जब बाबू अगर इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी देखो इसका कुछ कोफिशिएंट है क्या, नहीं सर, तो कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा सर। और यहाँ पे देखिए, देखिए x से x आपका कट जाएगा तो a की वैल्यू बताइए क्या आ गया, 1 आ गया सर, 1 आ गया सर। मैं कोफिशिएंट निकालने की मेथड समझा रहा हूं, क्या बताया मैंने कि कोफिशिएंट अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो ध्यान दीजिए उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सीधी सी बात, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर लीजिएगा आपका, और जहां जहां पे x होगा, x होगा उसके जगह पे x के कोफिशिएंट वहां से ले लीजिएगा, और x के स्क्वायर होगा यहां से, इस फॉर्म में पहले बना लेना है। मैं क्या बोला कि पहले इस फॉर्म में बना लेना है, और फिर यहां से यहां देख रहे हैं x से x, तो यहां पे क्या हो गया, a की वैल्यू हमारा 1 हो गया। अब b की वैल्यू क्या हो गया बाबू, तो b की वैल्यू सर 1 हो गया, यहां पे भी 1 हो जा रहा है। अब कहोगे कि सर c की वैल्यू क्या आया है, तो मेरे पास भैया c की जो वैल्यू है आपका -6 आया है। कभी ये मत भूलने की कोशिश कर दीजिएगा कि हम प्लस ना लें माइनस ना लें, उसके एक एक साइन के साथ आपको उठाना होगा। क्या मैं बोला, उसके एक एक साइन, माने प्लस में है तो प्लस आप ले सकते हो, नहीं तुम समझदार हो तो ठीक है यार, लेकिन यदि माइनस में है तो आपको माइनस तो लेना ही पड़ेगा। एकदम बारीक बातें समझिएगा यहां पे। अगर आपको कोफिशिएंट फाइंड करने आ गया तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दोनों की तुम निकाल लोगे। जीरोस का प्रोडक्ट और जीरोस का सम। मेरे भाई आगे की ओर चलते हैं। तुम्हें इतना बातें क्या समझ में आ गया है, तुम्हें इतना बातें समझ में आ गया है कि सर हम क्वेश्चन का a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हाँ सर कैसे आया, तो सर हम कंपेयर करके निकाल लेंगे। यहां तक भी बातें क्लियर है। आइए हम अब निकालना सीखेंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप बता दो, अब तो बता दो, बोलो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भाई माइनस में b/a होता है। कहोगे कि ये कहां से बता रहे हो आप, तो हम कहेंगे कि इसको रट लेना। क्या करना, रट लेना, ठीक है। तो बोलो -b, वैल्यू यहां उठा के एक एक पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे। यदि वो प्लस में होगा तो प्लस में रखोगे, यदि माइनस में होगा तो माइनस में रखोगे। समझ रहे हो, देखो यार, तो यहां पे क्या होगा, माइनस में 1, और भाई a की वैल्यू क्या है तुम्हारा 1 है, तो बोलो माइनस में 1 करेक्ट आंसर हो गया। बताओ यार, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया बाबू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया, तो बोलोगे कि सर -1 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं सर कोई बात नहीं भाई। हाँ जी, थोड़ा सा आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या है मेरा फार्मूला, इधर ध्यान से देखिएगा। तो सर मेरे पास c/a है, रख दो यार c/a। क्या आपने वैल्यू निकाल लिया है, क्या आपने वैल्यू निकाल लिया है, हाँ सर c की वैल्यू हम निकाले हैं -6 है, a की वैल्यू है सर 1 यानी -6, ये आपका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आया -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आया -6। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, बोलिए क्या क्लियर है, बताइए। यहां तक ठीक है जी। नेक्स्ट आगे की ओर हम मूव करते हैं, थोड़ा सा आगे और बातें करें। एक क्वेश्चन और लें, आप लोग को शायद कुछ समझने में परेशानी हुआ हो तो एक क्वेश्चन से और आप क्लियर कीजिए बातों को कहीं ना कहीं। जब एक क्वेश्चन और लेंगे ना तो बहुत प्यार से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। हालांकि देखिए मैं क्वेश्चन खुद से ले रहा हूं, कभी ये मत प्रूफ करके देखने लगना कि सर ये कहाँ से उठा दिए हो, कैसे कर दिए हो। तो भाई ये ठीक है यार, तुम खुद से क्वेश्चन बुक से लेकर लिखना, क्योंकि बुक में एक एक स्टेटमेंट और कहाँ पे क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा वो उसी हिसाब को क्वेश्चन बनाए रहते हैं। एक क्वेश्चन तुम लोग को समझाने के लिए और मैं ले रहा हूँ।
अगर मान लो तुम्हारे पास इस तरह का क्वेश्चन दे दे, बोल दे कि सर मेरे पास 4x प्लस 5 है, यहां से क्या हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं यार भाई, हमने क्या बोला कि ये जो है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, ओके बताओ क्या ये इसके फॉर्म में है क्या? नहीं है। मैंने एक चीज और आप लोगों को समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको एक चीज और होना चाहिए, तो सर वो क्या होना चाहिए? तो वो ए जो x के स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, जबकि x के स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम्हारा यहां नजर ही नहीं आ रहा है, तो यार 0 है। अरे भाई इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में बनाएंगे, यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो तुम देखोगे कि इसका कोफिशिएंट यानी क्या होगा? 0 होगा, प्लस बी यानी b क्या है तुम्हारा 4x होगा, और c की वैल्यू क्या है बोलो 5। जब कंपेयर करोगे तो x से x कटेगा, a की यानी x की कोफिशिएंट तुम्हारा 0 के इक्वल आ जा रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं बनेगा भाई। आगे भाई थोड़ा सा और आगे बातें समझते हैं, यहां तक भी बातें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे भाई आगे थोड़ा सा, अगर कभी भी कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दे देता है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत क्वेश्चन दे देता है, बच्चे बोलते हैं कि सर रूट में 3x प्लस 5 है, क्या होगा इसका? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x के स्क्वायर का कोफिशिएंट होना जरूरी है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और लाते हैं, बोलिएगा तो। एक क्वेश्चन और मेरे भाई, अगर हम आपसे बोल दें कि क्या सर रूट में 3x का स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कहोगे कैसे है? क्या कहोगे कि अब कैसे है? तो उस बात को कहीं ना कहीं आप समझना, बोलना कि सर ये इसलिए है, ये आपका इसलिए है, ये आपका इसलिए है यहां पे क्योंकि रूट x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है। मैं आप लोग से बता दूं कि x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको ऊपर लिख लें क्या? इसको ऊपर लिख लें क्या? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या है? रूट 3x का स्क्वायर। कंपेयर करो फट से, कंपेयर करो फट से, बोलो क्या आएगा, बताओ, बोलो यार। तो यहाँ पे तुम देखो, हम इसको क्या इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? हाँ सर चेंज कर सकते हो, बता दो, बोलो। तो यहाँ पे क्या होगा? रूट में 3x का स्क्वायर, b की वैल्यू जो है वो तुम्हारा क्या है? तो 0x है। c की वैल्यू क्या है? 0 है, या भी 0। यानी तुम देखोगे कि x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कट गया मेरे भाई, तो यहाँ पे देखोगे कि तुम a की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आया? रूट में 3 आया, और यहाँ से यहाँ x कट गया, b की वैल्यू क्या आया? 0 आ गया, और c की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया? यह भी तुम्हारे पास 0 आ गया। यानी कहीं ना कहीं तुम्हारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या होती है? चल के आ जाती है आपके पास। तीनों की वैल्यू क्या होती है? चल के आपके पास आ जाती है। तो मेरे भैया एक कॉन्सेप्ट और समझ में आया कि सर यदि यह भी दे तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, और हम यहां से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को हम बहुत प्यार से, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस बी वाई है। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है? 0 है। इसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई? रूट में 3 है, तो ये तुम्हारा 0 हो गया। अगर हम कहें कि सर अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो बोलो भाई सी बाई ए, तो सी की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू रूट में 3 है, तो ये तुम्हारा क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है सर। हाँ बोलो,
बता दो, यही होगा? हाँ सर, यही होगा। यहां तक भी बात क्लियर हो तो आगे की ओर बढ़ा जाए। हाँ सर, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखो, और क्लियर कराते हैं थोड़ा सा बातें को आगे बढ़ाकर। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, बता दो, बोलो तो। हाँ जी, अगर तुम्हारे पास अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे, बोल दे रूट में 5x² + 6 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। क्यों? बस यक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना होगा तुम्हें कि यक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 0 के इक्वल है कि नहीं। तो यहां पे सीधे नजर आ रहा है कि यक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है। यदि 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो हम बनाएंगे, होगा तो हम बनाएंगे। आइए बनाइए, देखिए यदि हम x के स्क्वायर, और भैया x का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, गायब हो गया है, तो बोलो x का ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। पहले तो कुछ भी दिया हो आपके पास, कुछ भी दिया हो, पहले हम इस फॉर्म में इसे चेंज करेंगे, तब देखेंगे कि a की वैल्यू x के स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो यदि 0 है, तब हम कह देंगे कि सर ये 0 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे बातें भैया, थोड़ा सा और बातें हम करते हैं। एक काम कहें, अगर हम इसको बोलें कि सर यहाँ पे इसके जगह पे रख दिया, मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? 0x लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 0x लिखेंगे। प्लस c की वैल्यू क्या है बाबू? तो 0 है सर। क्या है सर? 0 है। तो बोलो भाई, ये से ये तुम्हारा कट गया, a की वैल्यू क्या हो गया? रूट में 5। अब b की वैल्यू बोलो, तो b की वैल्यू सर 0 हो गया। c की वैल्यू बोलो, तो c की वैल्यू सर 6 हो गया। c की वैल्यू सर 6 हो गया। हमें ऐसा लगता है कि इतना सारा बात, अब कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट तो नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन का जीरोस आप आराम से निकाल लोगे, सॉरी अल्फा प्लस सम और प्रोडक्ट उसका निकाल लोगे। जीरोस निकालने के यार क्या बातें हैं, जीरोस ही तो निकालना है। बताओ, यदि तुम्हें कहीं भी पूछ दे कि सर जीरोस कैसे निकाला जाता है, बस क्या कीजिएगा? इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा? जीरोस हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए, एक छोटा सा ऐसे फिर से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं खुद से, अगर मान लीजिए हम बोल दें कि भैया 6x का स्क्वायर है प्लस क्या ले लूं? हाँ ठीक है, ले लेते हैं ये तुम्हारा 7, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको तुम्हें सॉल्यूशन करना है। क्या होगा बताओ, क्या होगा? मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? तो मल्टीप्लाई करने पे सर 42 आ रहा है। हम कल आप लोग को ये कॉन्सेप्ट और समझाए थे, क्या बताए थे? बोले थे कि भैया कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले सबसे पहले x के स्क्वायर के कोफिशिएंट और लास्ट जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई कर लो आप। दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है वो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, और ठीक लास्ट के ये, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा साइन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या है वो, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। यदि पॉजिटिव में होगा तो हमें जोड़ने पे आना चाहिए, यदि नेगेटिव में होगा तो माइनस करने पे आना चाहिए। यानी x का कोफिशिएंट क्या है सर? 1 है सर, x की कोफिशिएंट तो 1 है सर, यानी मल्टीप्लाई करने पे 42 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे सर 1 आना चाहिए। यानी हम इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो मेरा क्या आएगा? तो सर डायरेक्ट कर लूं। बच्चे अब कहेंगे कि सर क्या कर रहे हो यार, 2 से कर लो ना। तुम बोलोगे कि सर हम तो एलसीएम तो निकालते हैं तो पहले 2 को लेते हैं, तो ले लो यार। बोलो बताओ कितना आएगा? 2 1 नहीं कटेगा 3 से। अब क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, यानी 7 माइनस 6 करोगे। बोलो यार 7 माइनस 6 करोगे? हाँ जी 7 माइनस 6 करोगे, यानी 6x का स्क्वायर और 7 माइनस 6x और फिर तुम्हारा
माइनस में 7 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से बस इसका फैक्टराइजेशन करो, बता दो, फट से बोलो। इसको तो 0 के इक्वल मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत लो यार 0, कोई बात नहीं, ठीक है, बोलो। तो 6x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 7, बोलो यार कुछ कॉमन हो रहा है क्या? कुछ कॉमन हो रहा है क्या भाई? मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा 42 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर तुम्हारा 1 आना चाहिए, तो क्या होगा? 6 और 7, 7 इंटू 6 क्या होगा? 42, और बोलो 7 माइनस 6 क्या होगा? तुम्हारा 1 होगा। ओके, बोलिए बोलिए, 7 माइनस 2 या 7 माइनस 6 क्या होगा? बोलो यार। तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। अब बताइए, यहां तक भी बात क्लियर होगा? चलें आगे, चलें आगे। हाँ, तो अब इसके आगे क्या करेंगे बोलिए? 6x का स्क्वायर प्लस 7x, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया है, कोई बात नहीं, मत बढ़ाओ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए, कहोगे कि सर ये तुम क्या करते जा रहे हो। कोई नहीं यार, ठीक है, बोलो यार। तो अब हम इसमें और इसको साथ रखेंगे। यहाँ पे जो चीजें हैं, ध्यान देना फिर से, यहाँ पे जो चीजें हैं, x x है, x तुम्हें कॉमन ले लो, जो चीज कॉमन लेते हैं उससे दोनों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, यदि हम 6 के स्क्वायर में से x कॉमन ले रहे हैं तो x से डिवाइड करोगे, x x कटेगा, क्या बचेगा तुम्हारा? 6x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे यार? 6x, और प्लस 7x में हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यार? 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? 7। यहाँ से हम -1 कॉमन ले रहे हैं, बोलो, तो -1 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस कटेगा, क्या बचेगा तुम्हारा? 6x बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x प्लस 7। तुम्हारा सेम चीज आ रहा है, देखो सेम चीज आ रहा है, यानी 6x प्लस 7, 6x प्लस 7, यानी हम लिखेंगे कि एक ब्रैकेट में कि 6x प्लस 7 एंड यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 1, यही तुम्हारा क्या हो गया? यही तुम्हारा इसका आंसर हो गया। यानी इस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं। हाँ, तो यार बहुत सारी बातें, थोड़ा समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं, बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो यार। सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, क्या दिक्कत है? मजा आ रहा होगा। अगर कुछ बोरिंग लग रहा हो तो जरूर बताना, या भी कमेंट में जरूर बोलना कि सर बोर हो रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। नहीं यार, कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि कुछ आप बोर तो नहीं हो रहे हो, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, बोलो। तो कहोगे कि सर सीख तो रहे हैं, मजा भी आ रहा है, सीख तो रहे हैं, मजा भी आ रहा है। बच्चों की एक कंफ्यूजन को और हम दूर करने चलें क्या? बच्चों की एक कंफ्यूजन और दूर करने चलें क्या? तो बोलोगे कि जी सर एक बार और कर लो, एक बार और थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, अगर मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन दे दे, जिसका मैं खुद से यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको प्लीज आप लोग खुद से क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो इसको ओनली फॉर अल्फा प्लस बीटा बताने के लिए, अल्फा इंटू बीटा बताने के लिए। बच्चे की कंफ्यूजन क्या होता है कि यदि कोई भी क्वेश्चन रूट में दे दे, जैसे रूट में 3x का स्क्वायर माइनस में आपका 2 आपका में 2 दे दे, 2x, और रूट में ही ले लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाए। प्लस 6, माइनस ले लें क्या? माइनस ले लें क्या, बोलो, माइनस ले लें क्या? हाँ सर यार, ठीक। रूट में 2x का स्क्वायर माइनस में रूट 3x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे कंपेयर करो, बता दो, बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? तो बोलेंगे कि सर हम ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, तो मेरा कुछ क्या निकल के आता है, मेरा कुछ क्या निकल के आता है?
तो सर यहां से ये काट देते हैं, काटिएगा मत, फिर मैं बोल रहा हूं, ये तुम लोग को मैं समझाने के लिए यहां पे काटा था, काटा कहीं नहीं जाता, ये कॉन्सेप्ट बस समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं भैया। बोलो यार, बी की वैल्यू बोलो -√3, सी की वैल्यू बोलो -√5। आ गया। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, क्या होता है सर, -b/a रखो वैल्यू, माइनस तो पहले से था, b की वैल्यू -√3 है, बाई a की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3/2, √2 लिखा हुआ है। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू बोलो यार, तो माइनस में सर 5 है, और a की वैल्यू बोलो यार, तो माइनस आपका √2 है। ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। तो आज आप इतना सारा बात को समझे, आइए थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं, एक आठों और सीखते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि सर ये तो आप बता दिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो कैसे करेंगे, आइए इस पे एक आध क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए 4x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो, हाँ, अब यहां पे अब इसको किससे कंपेयर करोगे, तो इसको तुम इससे कंपेयर करोगे, क्या चीज से कंपेयर करोगे भाई, बोलो, बोल दो, बोलो, तो ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे, और इसी से कंपेयर करके ये तुम्हारा, ध्यान देना, बोलो इधर देखो, a की वैल्यू जो होगी सर, a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी, और सर b की वैल्यू जो होगी, b की वैल्यू सर 5 आ जाएगी, सर c की वैल्यू जो होगी वो c की वैल्यू 6 आ जाएगी, और d की वैल्यू जो होगी वो d की वैल्यू तुम्हारा 7 आ जाएगा, यानी a, b और c तीनों की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जा रही है। हाँ जी, यहां तक भी बात क्लियर है। अब तुमसे कभी ऐसे पूछ ले, क्या बोल दे कि सर एक चीज और मेरे को बता दो, आप जब इतना समझा ही दिए तो एक चीज और बता देना, वो क्या है, तो कुछ अलग सा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a, तो b की वैल्यू क्या है 5/4, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 4, तो -5/4, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a, c की वैल्यू बोलो भाई 6, और ये तुम्हारा क्या आ गया 4। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, किस चीज में, किस चीज में नहीं कंफ्यूज होना बताओ यार इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 बता दो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? ये मैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बातें कर रहा हूं यहाँ पे ठीक है ना, हाँ बोलिए। तो मैंने तो फिर से एक क्वेश्चन लेके यहाँ पे समझाया, एक चीज और समझिए, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालना हो तो फार्मूला क्या है आपके पास, d/a, तो d की वैल्यू बोलो बाबू, d की वैल्यू है तुम्हारा 7 बाई a की वैल्यू बोलो बाबू 4, यानी क्या आ गया -7/4। नहीं, कैसे, कहीं जा रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ जी ठीक है, इतना बात भी समझ में आया भैया, कोई दिक्कत है बताइए, तो कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा और हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे। इसमें क्या होता है सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या करोगे आप, क्या बताओगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या समझाओगे सर,
एक चीज और देखो भैया, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होने के लिए उसको एक बात का होना बहुत जरूरी है। वो क्या होगा? वो क्या होगा कि सर x नॉट इक्वल टू, जो x का कोफिशिएंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, तब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। हाँ सही है, बोलो यार। यदि x का q का जो कोफिशिएंट है वो यदि 0 के इक्वल हो गया तब तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। यदि 0 के इक्वल नहीं है तब जाके वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे माने एग्जाम्पल की बातें कर लूं, एक एग्जाम्पल आपके सामने, यदि हम बोल दें कि सर 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्या सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? नहीं है। बट अगर हम बोल दूं कि सर 4x का क्यूब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, s क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर हम एक चीज और बोल दें, सॉरी, ओहो, हाँ ठीक है, ओ यार कंप्लीट डिवाइड हो गया, कट गया है, कोई बात नहीं। तो कोई नहीं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। मैं ये बताया था, उतनी सारी बातें आप लोग को क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। अब हमारे सर नहीं है इधर पे, ठीक है, तो कोई नहीं अचानक से क्लीन हो गया है, ठीक। तो एक चीज़ और, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उतना बातें तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, क्लियर है भाई। एक कहानी और समझिएगा भैया, एक कहानी और समझिएगा भैया। एक कहानी और समझिएगा। यदि कोई क्वेश्चन दिया हो, अगर सपोज कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हो 4, सपोज करते हैं, ध्यान देना, और बोल दे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दे -2। हाँ सर, यस। अब हम क्या करेंगे कि सर क्या करेंगे हम यहाँ पे कि अब हम निकालेंगे कि ये दे दे, अब बोल दे आपसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। निकाल लोगे? बोलो यार। x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये तुम्हारा होता है फार्मूला। बस इसी फार्मूले पे रख देना, क्या कर देना, इसी फार्मूले पे तुम रख देना, तुरंत आ जाएगा उसका इक्वेशन निकल के। x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ध्यान दो, इधर देखो, फट से देखो, बोलो x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है सर? तो 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4x। अल्फा इंटू बीटा क्या है? -2 इक्वल टू 0। बच्चे इसमें प्लस माइनस में बहुत ज्यादा गलत करते हैं, कोई नहीं भैया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से बस कॉन्सेप्ट समझना है। एक एक चीज इतना बेसिक से आप लोग को बता रहा हूं ना कि जो गधा से भी गधा लड़का होगा, जिसको कुछ नहीं आता होगा, वह भी समझ जाएगा। सही बता रहे हैं यार, ध्यान से बस देखना और जाके एक बार जरूर रिवीजन करना। अगर रिवीजन नहीं करोगे तुम, भूल जाना कि आएगा। फिर मैं कह रहा हूं मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम कि अब डेली आपके जो नंबर है ना, काउंटिंग जिसको आप बोलते हो, घटते जा रहा है। मैं आप लोग से यही बोलूंगा कि दीवार पे जहां सोते हैं चिपका दीजिए, जितना दिन बचा है ना चिपका दीजिए, और डेली एक एक दिन कटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए उसको। और जब भी रात में सोने जाते हैं ध्यान से उसको देखा कीजिए कि आज मैंने मैथ्स में कितना पढ़ा, तब जाके सिलेबस आप तैयार कर पाओगे। नहीं तो एक क्वेश्चन हिलने वाला भी नहीं है। अगर इसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो एक क्वेश्चन तुम नहीं लगा पाओगे। ध्यान देना, मैथ में रट तो नहीं पाओगे भाई, एक भी क्वेश्चन तुम रट नहीं पाओगे।
मैं एक एक चीज एकदम बेसिक यहां पे बता रहा हूं, रट तो नहीं पाओगे। बोलो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब कहोगे कि सर मल्टीप्लाई कहां से इसमें घुसा दिए ना, अरे प्लस माइनस के मल्टीप्लाई कर रहे हैं गधा। यहां देख, इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो तो प्लस माइनस क्या होगा, -2 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन निकल के आता है। बच्चे सबसे ज्यादा कहां कंफ्यूज होते हैं, तो रूट वाला क्वेश्चन में होते हैं। सर रूट बीच में लगा दिया तब हम कैसे करेंगे। आओ यार एक क्वेश्चन रूट का भी लेते हैं। मैं क्वेश्चन कंप्लीटली देखिए बुक से कभी भी यहां तक अभी भी पढ़ा है ना, बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है। तो ये आप मत देखने लगना कि सर इसका इक्वेशन नहीं निकल रहा, नहीं नहीं निकलेगा कोई क्वेश्चन का। इधर देखो, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बातें की हूं। बोलो यार, हाँ जी ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो तब समझ में आएगा। बता दो, अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, क्या है, अगर जैसे ये क्वेश्चन मैं लिया है, अगर एक रूट में 2 है और 1/3 है, हमें इसका निकालना है। बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपका आ जाए, यानी रूट में 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा दिया है मेरे भाई, क्या दिया है, 1/3 दिया है। बोलो इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो सर हम x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तब हम रखेंगे वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तुम्हारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो सर रूट में 2 है और यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे सर क्या है 1/3 है। हाँ जी बोलो यार, क्लियर है, क्लियर है, बता दो, बोलो क्लियर है। हाँ तो क्लियर है तो चलो आगे। अब कहोगे कि सर इतना आंसर नहीं आया, इतना आंसर नहीं आया है, क्या आया होगा, एलसीएम ले लो यार। एलसीएम लोगे क्या आएगा 3, बोलो क्या आएगा 3x का स्क्वायर, क्या आएगा तुम्हारा 3 रूट में 2x, 3 से 3 कटेगा 1 इक्वल टू 0। 0 से अगर तुम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर बता दो, फिर बोल दो क्या आएगा तुम्हारा, तो लिखोगे कि सर क्या आएगा तुम्हारा, लिखोगे कि सर 3x का स्क्वायर माइनस में 3 रूट में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यस आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। ओके तो ये तो हुआ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तब हम कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तब हम कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तब कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और समझते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं, बताइए एक क्वेश्चन और समझते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ यार हाँ यार एक क्वेश्चन क्या है ना कि अभी मैं शुरू इसमें पढ़ा रहा हूँ, हालांकि डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों को मैं बता दूँ तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, उस तरह का नहीं हो पाता, बट कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या है क्वेश्चन भैया, कुछ गड़बड़ी हो तो आप लोग थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, असुविधा के लिए खेद है, क्या कहते हो यही बात है ना। देखो यार इसके अब इसका इक्वेशन निकालना है भैया, अल्फा प्लस बीटा साहब दे दिए हैं, कह रहे हैं कि हम 0 हैं, अल्फा इंटू बीटा भी साहब दे दिए हैं, बोल रहे हैं हम 5 हैं सर, रूट में 5 है, क्या है रूट में 5 है। अब रूट से कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा,
बता दो। अब रूट से कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो क्या? नहीं, अब तो नहीं हो रहे होगे। इतना सारा क्वेश्चन बता दिए यार तुमको, रूट वाला ही तो उठा रहे हैं सिर्फ, बच्चे इसी में तो कंफ्यूज होते हैं। अब 1 कहीं पे दिया हो, 2 कहीं पे दिया हो, 3 कहीं पे दिया हो, तो उसमें क्या कंफ्यूजन होना, उसमें क्या कंफ्यूजन होना बोलो। अब फैक्टराइजेशन भी बताएंगे इसका, रूट का 1-2 क्वेश्चन हम अभी लेंगे, उससे भी बताएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो एक इसको थोड़ा सा बेसिक कहानी थोड़ा सा समझिएगा। अगर इक्वेशन बनाना है भाई तो क्या करोगे बोलो। अब रख दो यार फार्मूले पे, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बोलो यार एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा, बोल दो रूट में 5 है सर, इक्वल टू 0, यानी x का स्क्वायर ये कंप्लीटली तुम्हारा 0 हो गया, यानी रूट में 5 इक्वल टू 0। इसको यह भी तो लिख सकते हो रूट में 5 इक्वल टू 0, यानी क्या इक्वेशन निकल के आ रहा, इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है बताइए, बोलिए यार, इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है। तो सर इक्वेशन जो आ रहा है एक्स के स्क्वायर प्लस रूट में 5 इक्वल टू 0। बुक में क्या दिया होगा, तो सर बुक में दिया होगा एक्स के स्क्वायर प्लस रूट में 5 दिया होगा, एक्स के स्क्वायर प्लस रूट में 5 दिया होगा। हमें ऐसा आभास हो रहा है कि रूट वाले क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हुए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ले लें क्या, ले लें क्या बोलिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को हम इसलिए लगवा दे रहे हैं कि हमें ऐसा आभास होता है कि ये चैप्टर कम्प्लीटली आप लोग को समझ में आ गया होगा। और क्योंकि यार मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को लगवाने की कोशिश किया है, बस एक क्वेश्चन आपके हम बुक से उठाएंगे, बस वेट, एक क्वेश्चन जो आप लोग को लगे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम उठाना चाहेंगे कि बच्चे जिसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हालांकि कन्फ्यूजन वाला तो कोई इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, कन्फ्यूजन वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट क्या बताऊं आप लोग को, मैं बता दे रहा हूं। हाँ, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। बच्चे के कन्फ्यूजन और बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। ये तो मतलब आप कह सकते हो एक चुटपुटिया क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं उठा रहा हूं। अगर कहीं भी तुम ऐसे क्वेश्चन देख लो तो कभी भूल के भी कंफ्यूज मत होना, और ऐसे भी क्वेश्चन देख लो तो कभी भूल के भी ये मत कह देना कि सर ये तो मुझे नहीं आया। मैं आप लोग से एक चीज़ बताऊं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कल और क्वेश्चन इस पर हम करा देंगे। जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आप लोग को आए हैं PYQ का, मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को यदि सॉल्यूशन करोगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। सबसे पहले यदि कोई भी इक्वेशन इस टाइप से आता है तो सबसे पहले उसको ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमें चेंज करना होगा, तब जाके कंपेयर करेंगे। बताइएगा तो ध्यान से बोलिएगा। 6x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे कि सर आप बार बार 0 क्यों लगाते रहे हो। मेरे भाई यहाँ से क्या होता है कि x की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है, और कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब तो यार कर लोगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, और ठीक इसके आगे वाले देख लो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए, क्या होगा बताओ, कमेंट करो जल्दी, क्या होगा। अरे यार मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, गेस करो नंबर, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए तुम्हारा 7। उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18, उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। क्या होगा बताया था ना यार ट्रिक, अभी क्या बताए थे, फैक्टर कर लेना, किसका, तो सर इसका, बोलो 2 9 जा 18, 9 माइनस 2 कितना होगा बोलो, तो सर 7 आएगा, सर 7 आएगा, 9 माइनस 2 तो 7 आ रहा है, और 9 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, तो
क्या सर ये सही है? हाँ तो रख दो यार, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, इसके आगे तुम करोगे। बोलो। तो 9 माइनस 2x-3। अब यहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में गलत मत कर देना। फिर से ये माइनस ध्यान रखना, ब्रैकेट खोलते समय ये x ही मल्टीप्लाई कभी नहीं करेगा, ये माइनस भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ माइनस भी है, भूलो मत, माइनस वो भी तुम्हारे साथ है। बोल क्या होगा? 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, -3 इक्वल टू 0। अब तो कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन लोगे? 3 कॉमन मिल रहा है क्या सर? तो 3x क्या करोगे? बोलो, कॉमन ले लोगे। लो 3x कॉमन है, 3x कॉमन है क्या? 3x कॉमन है क्या? बोल दो। हाँ सर। तो यहां से जब आप 3x कॉमन लोगे तो जो चीज कॉमन लेते हैं उससे उसमें डिवाइड करते हैं। तो क्या करोगे यार? 3x से 6x के स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो 2x बचेगा। तो बता दो, 2x बचा। फिर यहां 3x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा तुम्हारा? 3 3 जा 9 यानी 3 बचेगा। और यहां पे कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिलता है तब? 1। कुछ नहीं मिल रहा है मतलब 1 मिल रहा। बोलिए। हाँ तो 1। तो यहां पे क्या होगा? बोलो 1। 2x माइनस 3, बोलो यार। तो सेम चीज हो गया, यानी 2x माइनस 3। फिर बोलो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी ये और ये हो। हेलो इधर देखो, x की 2 वैल्यू आएंगे, x की 2 वैल्यू आएगा। क्या क्या आएगा? अगर एक बार तुम 0 से निकालोगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3/2। एक यदि और वैल्यू निकालना चाहोगे तो देखो ध्यान दो, एक वैल्यू और निकालना चाहोगे तो तुम्हारे नजरें यहां पे और आएगी और कहेगी कि सर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3। बोल दो। अब कोई दिक्कत है क्या? अब कोई दिक्कत है? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कल का क्लास और आज का क्लास, 2 क्लास अगर देख लेते हैं तो पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ एक कम्प्लीटली बेसिक से उठाया हूँ, अच्छे लेवल तक बताने की कोशिश किया हूँ, पूरे की पूरी बातें। तो यहाँ से पूरा चैप्टर की कहानी आपकी ख़त्म होती है, कम्प्लीटली ख़त्म होती है। अब रही बात क्वेश्चन की, मैं एक लेक्चर और लेकर आऊँगा इसका, उसमें सिर्फ PYQ क्वेश्चन कराएंगे। पढ़ाई से अब कंप्रोमाइज़ मत कीजिए मेरे भाई, क्योंकि अब कंप्रोमाइज़ कर देंगे ना तो आप कहीं के लायक नहीं रहेंगे। ये कभी दिमाग में मत रखिएगा कि 10th का रिजल्ट का कोई महत्व नहीं है। आप जब एडमिशन करने जाते हैं कराने, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई देख रहा होता है तो आपका मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा नंबर देखा जाता है कि क्या इसमें बच्चा कितना नंबर लाया है। तो कंप्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा सा कम सो लीजिए, थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन मेहनत ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही मेहनत, यही 2-3 महीने में आपके रिजल्ट के तख्ते पलट दिए जाएंगे। और आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि कभी ये मत सोचिएगा कि वो लड़का ठीक है, पढ़ रहा है, शुरू से पढ़ रहा है, वो बहुत टैलेंटेड है। ध्यान रखिएगा, चुनाव जब होता है ना तो देखते नहीं हैं कि रातों रात तख्ता पलट जाता है, चर्चा किसी और के हो कोई और जाता है, जीत कोई और जाता है ना। तो अभी भी आप यदि नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी भी आप यदि रात दिन एक करके मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं मेरे भैया, तो अभी भी आपका, यानी आप कह सकते हो कि अभी भी 80% आप ला सकते हो। कोई फेंकाऊ बात नहीं बतिया रहा हूं मैं, यानी 75% से 80% की रेशियो में आप भी आ सकते हैं। बस ध्यान रहे, बस ध्यान रहे।
ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज्यादा डीप ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में बार बार आए हैं, जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, उस जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको खाली आपको देखना है। लगातार आप एकदम जान जीव लगा के मेहनत कर दीजिए। कुछ ही दिन तो है भाई, सब चीज कर लेना। सब चीज तुम्हारे लिए तो बना है, नहीं बना है तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए बना है भाई। चमकता हुआ रिजल्ट तो तुम्हें दिखाना है लोगों को। चमकता हुआ रिजल्ट दिखाने के लिए कुछ नहीं छोड़ सकते हो क्या? छोड़ लो यार, कुछ ही दिन तो छोड़ना है। चलिए फिर उसी जोश, उसी जुनून, उसी अंदाज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है? तुम लोग यार ऐसे आते हो बिना सब्सक्राइब किए चल जा रहे हो यार, मजाक में। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।